अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। ज़मानते नामुमकिन सी बात है कि ना हो सकें, लेकिन इमरान ख़ान को भी फ़िलहाल उलझाया हुआ है। क्या बात है? भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान जो है उसको ज़रा तकनीकी नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तान ने कार्रवाई की है या नहीं की है। इमरान ख़ान साहब से मुलाकातें आपके सामने होने नहीं दी जा रही, और ये इसराइली ड्रोन जो ये बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने वो दबोच ली हैं, लेकिन वो ड्रोन तो आ गए यहाँ। ये सवाल तो अपनी जगह होंगे। और ये क्या हो रहा है कि सोना स्मगल भारत, ये क्या कहानी है? ज़रा इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। भारतीय वज़ारत दिफ़ा का जो बयान है वो प्रेस रिलीज़ की शक्ल में हो सकेगी तो बैकग्राउंड पे चला देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी वापसी कार्रवाई शुरू कर दी है, और पाकिस्तान के बारे में 7 और 8 मई के दरमियानी रात भारत के 15 शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया, ये वो बात कही जा रही है। मकबूजा कश्मीर से 6 सेक्टर्स पर पाकिस्तानी मुसलसल गोलाबारी कर रहा है, ये वो कह रहे हैं, जिससे 16 भारतीय लाख हो गए। अब ये पता नहीं कहाँ से हैं, कोई लाशें निकालेंगे या कैसे करेंगे, ये आना है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के 15 शहरों पर जवाबी कार्रवाई की है, यानी ये बात वो मान रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई की है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन में आर्म फोर्सेस को इख्तियार दे दिया गया है कि वो भरपूर जवाब दें। बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी भी देख रही है। भारत तहकीकात भी ना कराए, विक्टिम भी बने, ठीक है ना जी। और ये ऐसा तो नहीं चलेगा ना। और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और जाना भी चाहिए, और ज़रा सख्त बात आनी चाहिए। यानी इनको छोड़ना नहीं चाहिए कि ये जिस सिमत में चल रहे हैं इनको इनके घर तक लेके जाना चाहिए, और घर तक लेके जाएंगे तो ये पहाड़ों के, वरना तो ये काबू नहीं आने वाले। भारत जो है वो एग्रेशन पे आया हुआ है और धड़ाधड़, और ये आखिर ऐसे नहीं, कुछ तो जोम है ना कि जो ये एग्रेशन मुसलसल चल रही है। इसी हवाले से कहा था कि मिलिट्री कोर्टों के फैसले अभी आने नहीं चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट को कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेती। इस वक्त हालात ऐसे हैं, यानी जजमेंट ही देनी थी ना, ऐसी जल्दी क्या थी जजमेंट के बाद। इसीलिए तो बात कह रहे हैं कि यहाँ और दूसरी तीसरी जगह कि आप इमरान खान को एंगेज नहीं कर रहे हैं। और मुलाकात देखिए आपने नहीं कराई है। सुहेल अफरादी और अली अमीन गंडापुर को मुलाकात से रोका गया। पुलिस ने शदीद बहस की, उनके सामने अदालती रखे जाते हैं, मगर वो अदालती अकामत को जूते की नोक पर ही रखते हैं। और क्या करते हैं, अली अमीन गंडापुर को नाके पर रोका गया तो वो पैदल ही अडयाला जेल रवाना की तरफ चले गए। ये एक वज़ीर आला की बात हो रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे की पुलिस क्या बिहेव कर रही है, यानी इसमें इज़्ज़त ताज़ीम वो कहाँ गया? चलिए, कल जो रवायत ये बन रही है, ये आप अपनी जमहूरी रवायत का सत्यानाश कर रहे थे, और इसका नुकसान क्या होगा? अली अमीन गंडापुर धमकी दे चुका कि वज़ीर आज़म वफाकी काबीना से कहता हूँ कि मुझे मेरे लीडर से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आपका कोई MNA मेरे सूबे में दाखिल होकर दिखाए। मौजूदा जंगी हालात में मेरा यही पैगाम है, जिसको ठीक लगे वो ठीक है, जिसको ना लगे भाड़ में जाए। और बग़ैर मुलाकात के अली अमीन गंडापुर चले गए। और अरकान असम्बली शाहिद खटक आए, जमाल असर खान भी वापस, मीना खान वगैरह, और बहुत से लोग, सारे जितने भी लोग आए वो मुलाकात के, यानी मुलाकात। अब क्या कहाँ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो फैसले जो कहा गया रोज़ाना की बुनियाद पर तौहीन हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। यानी ये ताकत के ज़ोर पे ये सारा कुछ हो रहा है, और ये ताकत के ज़ोर पे अगर आप ये करेंगे, इसका नुकसान मुमलकत पाकिस्तान को है। एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन, चीज़ों को उस तरह से आगे लेके जाएं, उस सिमत में आगे लेकर जाएं। उस सिमत में जब आगे लेके जाएंगे आपको तो रिज़ल्ट बेहतर नज़र आएंगे। मगर आप इस तरह अगर करेंगे ना तो ये मसाइल इससे हल नहीं होने वाले, इससे नुकसान ही आपको होना है। नुकसान से बचें, मुल्क को बचाएँ, मुल्क को आगे लेके जाएँ। मुल्क आगे जाएगा, तरक्की करेगा, और इसकी बड़ी पॉजिटिविटी चीज़ें आएंगी, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आएंगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके रिज़ल्ट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। अब भारत की जानब से पाकिस्तान में जो ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं ना, इसराइली साख्ता, जो साख्ता जो है खुदकुशी कहेंगे, हैरूप ड्रोन, वो जो बेसिकली है क्या, वो हम हाफ के करीब भी रहते हैं ना, और हैरूप या हाफ के आप समझते हैं, वार अगेंस्ट नेचर की बात जब होती है। और ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ IAI के MBT मिज़ाइल डिवीज़न की जानिब से तैयार करदा है, और ये एमुनेशन का निज़ाम है। इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह करना और गैर मौसराना है। IAI की वेबसाइट के मुताबिक इस एमुनेशन को मैदान जंग में भेजने और ऑपरेटर के अहकामात पर अमल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इसके अलावा दुश्मन की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मफलूज करने के लिए ये ख़तरनाक हथियार है, जो ख़ास तौर पर स्प्रेसिंग
और एनिमी एयर डिफेंस के तौर पर तैयार किया गया है। आखिर पूरी दुनिया पूछेगी ना, अब ये इसराइल कल बचता फिरेगा। आपने फ़लस्तीन से के हवाले से जब मुंह मोड़ा है, जब फ़लस्तीन के मामले में खुल के नहीं खड़े हुए, नुकसान देख लें आपको। मुसलमानों को यही समझना है, ये डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल से बचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल, यहाँ भी आपको डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल से बचना है। जितना डिवाइड एंड रूल्स के प्रिंसिपल से बचेंगे उतना बेहतरी की तरफ जाएंगे, उतना आसानियों की तरफ जाएंगे, उतने आपको। और ये जिस प्रोसेस से लेकर चल रहे हैं ना, इस प्रोसेस का नुकसान भी बड़ा है। मुल्क की सालमियत तो अपनी जगह पर है, यकजहती का नुकसान है। आपने फ़लस्तीन के मामले में खुल के नहीं खड़े हुए। दूसरी बात है, अब जो मर्ज़ी आप बात कह लें, फ़लस्तीन के मामले नहीं, फ़लस्तीन की नज़रें आप लोगों की तरफ है। आपने तो सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए निकले, क्या किया? यहाँ की रियासत या स्टेट क्या करती रही है? सारा कोई जवाब आपके पास होना चाहिए। अलीमा ख़ान ने जब इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो वो बातें कही, वो खुल के आ गई और उन्होंने कहा नहीं, वो ये बात अब ये बात उन्होंने की है कि ये जंग नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ और मोदी की नूरा कश्ती है। अब ये बात जो उन्होंने कही है, दो नताइज होंगे। मोदियों को कश्मीर पर जुल्म करने का बहाना मिल गया और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मज़ीद सख्ती बढ़ेगी। इमरान खान के केसेस ढीले होंगे। अब ये सारी जो बातें हैं ना, तूल देने का कोई बहाना नहीं मिल रहा और नवाज शरीफ अपने यारों के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा और ना ही इमरान खान को बाहर ला रहा है ताकि जंग का मंतकी फ़ैसला हो सके और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर इमरान खान जेल से बाहर होता तो इंडिया की इतनी हिम्मत भी ना करता। और जुनैद अकबर कहना कि हमें खदशा है कि जंग का बहाना बनाकर कोई ड्रोन या मिसाइल अड्डे को टारगेट ना कर दे। रियासत पाकिस्तान से ये बड़ी एक अहम बात है, ये बहुत पहले भी कह चुके हैं। इसलिए अड्डे के सामने जेल का एहतजाज करना, जेल को नुकसान पहुँचाना, ये देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये हुकूमत वक्त को देना है। और रियासत पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया और हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त हालात, और अब जो बात वो सारी है ना, हालात ये हैं कि मुख्तलिफ़ शहरों में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और ये कि कहीं ड्रोन अड्डे जेल को टारगेट ना कर ले। इमरान खान रियासती तहवील में है, कौमी यकजहती की मंदनज़र रखते हुए हमारे लीडर को फिलवोर रहा किया जाए ताकि बहैसियत कौम हम इकट्ठे हों। अब यहाँ जो बात बड़ी ज़बरदस्त है कि 2 मार्च से इसराइल के जानिब से गज़ा की नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी गई है, जिसकी वजह से बहरान जो है ना वो मज़ीद बढ़ गया है। इमदाद रुक गई है और रिलीफ़ की फराहमी मुतासर हुई है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने कल ऑपरेशन रोक दी है। उनका कहना है कि हमारे पास खाना तैयार करने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला आसानी रखे इस सारे मसाइल को सामने रखते हुए। अल्लाह ताला ज़ालिम को पसंद नहीं करता, जुल्म चाहे किसी शक्ल में हो। और हुसैनियत और यजीदियत यही समझना है। हुक्मरान तो यजीद था लेकिन दीन हुसैनियत है। और आज भी देख लें दुनिया किसको याद रखा है? हुसैन को याद रखा है अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला। आप याद रख लें इन चीज़ों को सामने रखते हुए। यही एक फ़र्क है जिसको लेकर आगे चलने की बात है, ठीक है ना जी। और हम अब उन चीज़ों को अगर आगे नहीं लेके जाएंगे, और पुलिस की फसाइयत देखिए बढ़ती जा रही है। सरगोदा के अंदर आलिया हमज़ा ने बताया सारी पोजीशन का रखते, वो चीज़ें भी बाहर रिपोर्ट हुई हैं। 20 से 25 गाड़ियाँ जो हैं, वो एक बच्ची है वह शेरबानो, उसके घर और स्कूल का मुहाजरा, उनकी वालदा साहबा को गालिबन गिरफ़्तार कर लिया है, लेकर नामालूम मकाम की तरफ चले गए हैं और लग रहा है कि वो सख्त एक्शन होगा। आप इसी तरह लीडर बना रहे हैं, इस तरह लीडर पैदा कर रहे हैं और किसी थाने में उनके वालिद के मुताबिक किसी थाने में नहीं है। और जहाँ जो हालात आ रहे हैं वो यानी एक तरफ जंग चल रही है और दूसरी तरफ हमारी यहाँ ये जंग चल रही है। अब डॉन न्यूज़ ने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है कि पाकिस्तान से दुबई के रास्ते भारत एक्सपोर्ट होने का इंकशाफ है। हुकूमत ने सोने की बरामद और दरामद पर 60 दिन की पाबंदी आयद कर दी और माली साल के पहले 9 माह के दौरान 10.94 मिलियन डॉलर की ज्यूली एक्सपोर्ट की गई, जो कि गुज़श्ता साल के इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट से तकरीबन 57.91% ज़्यादा है। गुज़श्ता साल इस अरसे में 6.3 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की गई थी। जराना तो आज भी नज़र आ रहा है या क्या हो रहा है, ये तो बातें होंगी। माजी में हम देखते रहे हैं, हमारे बॉर्डर के ऊपर इंडिया जैसे सोना स्मगल किया करता था, बहुत से नाम आया करते थे, ज़हुरुल्लाह का नाम भी उसमें आया करता था और बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके नाम खुल के आया करते थे और वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।